आज हम बात करने वाले हैं गिम्बल का, जिसका नाम है IZI Go X। ये मेरे को पड़ा 7000 का, मतलब 6999। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेरे को पड़ रहा था 6499। मुझे कुछ ट्रस्ट इशू था तो मैंने इस वजह से इसको अमेजन से ही मंगाया। ये स्टार्ट करने से पहले हर गिम्बल में हर लोगों की शिकायत ये होती है कि बैटरी बैकअप कितना है। तो बैटरी बैकअप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैटरी कैपेसिटी इसकी 3200 mAh की है, जो कि आपका लगभग 8 से 10 घंटा आपका आराम से चलेगा। सबसे खास बात इसकी ये है कि आप इसकी बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो। और दूसरा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मेरे लिए खैर यूजलेस है, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है। मार्केट में डबल एज वाली जो सेल आती है, जो हम अपने दीवार घड़ी में जो हम लगाते हैं, वो उस सेल से भी ये थोड़ी सी बड़ी सेल है, क्योंकि 3200 mAh की है तो थोड़ी सी तो बड़ी होगी। इस गिम्बल में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर्स हैं कि ये 3 एक्सिस अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन गिम्बल है, कि इसमें इनके ना लाइट दे रखी है बैक वाली, और उसमें 3 मोड है। HD OLED इसकी डिस्प्ले है कि आप अभी कौन से मोड में है, क्या क्या इसके फीचर्स रन कर रहे हैं, उस छोटे से डिस्प्ले पे हर चीज़ बताता है। AI स्मार्ट ट्रैकिंग है इसके अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग और फेस ट्रैकिंग भी आते हैं, जो कि इसके ऐप द्वारा होता है। और इसका ऐप काफ़ी स्मार्ट है। इसके ऐप में ये फीचर्स आ गए हैं कि आपको ये गाइड करते हैं कि आपने किस तरह के शूट्स लेने हैं। पोर्टेबल और फोल्डेबल तो है ही, आप कैरी करके जा सकते हो, पॉकेट में आ जाता है। जब आप इसको डब्बे से निकालते हैं, मैं तो यही बोलूँगा डब्बे से, चलो यार बॉक्स मान लो। इसमें 4 चीज़ें निकलती हैं इस डब्बे के अंदर से: यूज़र मैनुअल, गिम्बल, ट्राइपॉड और इसका चार्जिंग के लिए छोटा सा एक केबल निकलता है, C टाइप। लुक इसका काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक के जो क्वालिटी है बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। इस गिम्बल में एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि आपके वॉल्यूम बटन और पावर बटन बिल्कुल सेफ रहते हैं जब हम इसमें लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये हैंडल आपको पकड़ने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो आप इसका ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। ट्राइपॉड काफ़ी इसका मजबूत भी देखने में लग रहा है, जितना प्रीमियम है, और आराम से, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो इसके ऑलरेडी डब्बे पे लिखे हुए थे, जो हाईलाइटेड फीचर्स थे। अब मैं बताता हूँ जो मेरे को सबसे अच्छा इसका फीचर लगा, वो ये कि इसका ऐप 4K में शूट करता है। मेरे लिए ये पहला ऐसा गिम्बल था जिसका ऐप 4K में शूट कर रहा था, और 30 FPS में। मैं खैर 60 FPS ढूंढ रहा था, तो मैंने कहा चलो 30 FPS भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात कि 4K 60 FPS उसी मोबाइल फ़ोनों में चलेंगे जिसके स्मार्टफोन्स में डिफ़ॉल्ट कैमरे से 60 FPS 4K में रिकॉर्ड होता हो। इसलिए मैं ऐसा ढूंढ रहा था ऐप कि ऐप में भी सपोर्टेड मिल जाए मेरे को ऐसा। फ्रंट कैमरे में ये आपका 180p और 720p 30 FPS ही सपोर्ट करता है, और प्लस 24 FPS भी आपको मिल जाता है। मैं इनके बटन के फंक्शंस में आपको बता दूं, जो जूम करने का बटन है उससे तो मैंने सिर्फ जूम ही किया, और जूम आउट जूम ही नहीं हुआ। और जो फोकस वाला जो व्हील है, फोकस और एक्सपोजर को भी कंट्रोल कर सकते हो। जो स्टिक में आप बिल्कुल घुमा सकते हो ऑल डायरेक्शंस में। फिर उसके बाद से वो बटन की तरह भी काम करता है। अगर आप उसको डबल क्लिक करोगे, प्रेस डबल क्लिक, तो वो दोबारा से अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाता है। जॉयस्टिक को अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो वो मोड चेंज करता है। ये गिम्बल 5 मोड के साथ आता है। मैं सिर्फ आपको इंसेप्शन मोड बताने वाला हूँ। इंसेप्शन मोड के अगर जब आप ऑन करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऐप के थ्रू और एक गिम्बल के थ्रू। 3 बार क्लिक करना पड़ता है जॉयस्टिक को, इंसेप्शन मोड आपका ऑन हो जाता है। अगर जे आप ऐप के साथ कनेक्ट कर रखे हैं अपने गिम्बल को, और तो फिर आप उसमें आप इंसेप्शन मोड वाला एक फ़ीचर मिल जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आप इंसेप्शन मोड को फीचर पे अगर आप जैसे जाएंगे तो गिम्बल ऑटोमेटिक इंसेप्शन मोड में आ जाएगा। बाकी अगर आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन में अपने कैमरे को लेके आना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें। जो लाल बटन होता है उसको आप डबल क्लिक करेंगे, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में आ जाएगा, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चला जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग ऑन हो जाएगी। गिम्बल का जो डिस्प्ले है वहाँ पर भी आपको चार्जिंग का सिंबल बन के आ जाता है। और पावर बटन से आप इसको ऑन ऑफ करने के साथ साथ आप इसकी लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लाइट के 3 मोड्स हैं। ऑन करने के बाद इसको एक बार क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक पावर बटन को, तो पहला मोड लाइट का चलेगा जिसमें थोड़ा सा लो होता है। एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो सेकंड मोड, फिर से क्लिक करेंगे तो थर्ड मोड, फिर से क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पैनोरमा शूट, क्योंकि
ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। पैनोरमा शूट आपका ये गिम्बल स्मार्टली हैंडल कर लेता है, आपको कैमरे को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, गिम्बल्स हैंडल कर लेगा आपका पैनोरमा शूट। आपने साइज़ सिलेक्ट कर लेना है, 3x3 का भी मिलेगा, 3x5 या 5x3 ऐसे करके साइज़ मिलेंगे। ऑटोमेटिक ही क्लिक करता रहता है, क्लिक करने के बाद दोबारा से डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। ट्रैकिंग इसकी अच्छी है, बस अगर जब आप एक्शन शूट करते हैं उसमें अगर आप ट्रैकिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वहाँ पे थोड़ा सा शायद हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप रनिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी रनिंग में आपकी ट्रैकिंग कर दी जाए, तो अगर आप सडनली मूव्स लेते हैं तो आपका गिम्बल इतना सडनली मूव नहीं ले पाएगा, तो वहाँ पे ये ट्रैकिंग छोड़ सकता है। फिर ये घासों को ट्रैक करना शुरू कर देगा। अगर जब आराम से कोई चीज़ शूट करते हैं तो बहुत प्यार से काम करता है ये। अब हम इसकी बात कर देते हैं स्टेबलाइजेशन की। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस तरह का गिम्बल ढूंढ रहे हो, आने वाले गिम्बल्स में और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कमेंट करके मेरे को बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप भी क्या गिम्बल में ढूंढ रहे हो। धन्यवाद, जय हिंद।